निर्देशक तत्व। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। हमारे संविधान को अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के पूर्वोदाहरण के अलावा निर्देशक तत्वों के अध्याय के लिए मूल प्रेरणा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों का परिचय और महत्व देता है। अनुच्छेद 37 घोषणा करता है कि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चय ही विधि बनाने में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। न्यायपालिका राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत किसी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 38 निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुष तथा स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 का समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 राज्य अपने समर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्ति तथा अन्य प्रभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 और 43 में उपबंध किया गया है कि राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45
राज्य छोटे बच्चों की देखभाल करने और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करें। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया। इससे पूर्व इस अनुच्छेद में कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास करेगा। 86वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 46 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गोवध का प्रतिषेध हो। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पे राष्ट्रों अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटा जाए। अनुच्छेद 51 में है।